नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में आज बात करेंगे एक लोधा कंपनी की, जिसका नाम आपने सुना होगा। कंपनी का पूरा नाम था मैक्रोटेक डेवलपर। उसका जो ब्रांड का नाम है वो है लोधा, और ये रियल एस्टेट की कंपनी है। तो हमने देखा इसका क्या है स्टॉक कि स्टॉक में आज 1.88% अर्थात 2% के आसपास की ग्रो लेवल दर्ज की है मार्केट में। देखें तो करीब 1200 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। इस स्टॉक में क्या क्या रिएक्शंस हैं हम जानने की प्रयास करेंगे। इसका यदि सपोर्ट देखें, बाकी इसका हाई की टारगेट देखें तो टारगेट इसका अच्छा खासा ऊपर आसमान खाली है, और नीचे बॉटम काफ़ी सपोर्ट्स है इस स्टॉक के प्रति। तो हम जानने की प्रयास करते हैं स्टॉक में, जो कि मैक्रोटेक डेवलपर रियल एस्टेट कंपनी की। इस कंपनी में जब हमने देखा 52 वीक्स हाई की बात करें तो 52 वीक्स हाई इसका 1277 पे, और लो की बात करें तो 440 पे। अंदाजा किया जा सकता है करीब करीब 800 रुपये का स्टॉक जंप कर चुका है। 830 रुपये का यदि बॉटम लाइन से देखा जाए तो इसको ऊपर तक यदि एवरेज देखें, अभी अभी कितने पे ट्रेंड कर रहा है, करीब 1200 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। अर्थात ये अपनी 52 वीक्स हाई को ब्रेक करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, फिर इसमें दोबारा जंप करने के आसार बनते जा रहे हैं। अब बातें करते हैं इसके फेस वैल्यू, जो कि 10 रुपये के फेस वैल्यू। स्टॉक रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स बनाती है, डिजाइनिंग करती है। इसकी वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स पर देखें तो ढेर सारा इंफॉर्मेशंस हैं। इनकी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि लोधा नाम से आता है, लोधा लग्जरी, पलावा, और फीचर्स प्रोजेक्ट इनके पास ढेर सारी है। प्रोजेक्ट इन द मुंबई, कस्टमर पेक, और प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ढेर सारे प्रोजेक्ट, जिसमें कि कहीं कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे इनका प्रोजेक्ट ना हो। ढेर सारा प्रोजेक्ट के नाम है इनका। फीचर्स प्रोजेक्ट में लोधा, पूना, अ, महाराष्ट्र, मुंबई, पूना पे चलती है। और प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्टिंग भी है। साथ में दोस्तों, मैं किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ। इस स्टॉक के लिए फंडामेंटल्स चीज़ें जानना जरूरी होता है, जो क्या करती है कंपनियाँ। इसकी एक साल के डेटा बेसिस को बात करते हुए देखें तो एक साल के डेटा बेसिस में जो निकल के आती है वो निकल के आती है अच्छा खासा जंप है। 400 से चलते हुए करीब यहाँ स्टॉक्स करीब 1200 के आसपास चला गया। 5 दिन के डेटा बात करूँ तो 5 दिन में स्टॉक में और रैली भी देखने को मिली, गिरावट भी देखने को मिली, अर्थात प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक महीने के चार्ट देखो तो एक महीने के चार्ट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर इसमें जंप किया है। 3 महीने के चार्ट देखो तो 3 महीने के चार्ट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। 6 महीने के चार्ट में रैली ही देखने को मिली है। एक साल आपको पता ही है इसमें अच्छी खासी दिन जंप देखने को मिलती है। इस स्टॉक में जो कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 23 में दिया था डिविडेंड सितंबर के अंदर 1 रुपये का, और ये इससे पहले 23 में उसने बोनस भी दिया था, साथ में 5 में बोनस दिया था और बाद में डिविडेंड दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं वो डिविडेंड बहुत काफ़ी कम है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो जो रिजल्ट का पार्ट है, रिजल्ट के पार्ट में 1731 करोड़ से सीधे छलांग मारते हुए 2793 करोड़ पे पहुंच जाती है रिवेन्यू मॉडल में। और से नेट नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 176 करोड़ से सीधे डबल के आसपास पहुंच जाती है 313 करोड़ पे, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी चेंज हो जाती है, जो कि 10% से चेंज होकर 11% के आसपास पहुंच जाती है। ये थोड़ी सी अच्छी खबर होती है कंपनी के लिए। इसकी यदि मैं बात करूं, जिसको कहते हैं क्वार्टरली बेस कंपेरिजिंग, तो इसमें सेल्स का बैक टू बैक इंक्रीज करता जा रहा है। हाँ, एक बार इसका काफ़ी इंक्रीज किया था, जो कि 3200 करोड़ और 3400 करोड़ में देखने को आती है, लेकिन फिलहाल जो इसका ट्रेंड निकल के आता है वो 2700 करोड़ के आसपास के निकल के आता है। अर्थात ये बैक टू बैक कुछ ना कुछ जंप देता है। अब शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न की बात करें, जिसमें कि 72% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, और केवल 28% की होल्डिंग जो है वो जो पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब पब्लिक पास में होल्डिंग है उसमें से जो है उसमें ज़्यादातर एफआई के पास है। आम आदमी के पास तो कुछ शेयर दिख ही नहीं रहा है इस कंपनी में, जो बड़ा आश्चर्य होता है। पब्लिक के पास कुछ शेयर ही नहीं है, तो फिर ट्रेडिंग कैसे चलता है और ट्रेडिंग कौन करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है।
अब यहाँ पे प्रमोटर के पास देखें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो सबके सब होल्डिंग देखें तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं इनके पास। संभवनाथ इंफ्राबिल्ड एंड फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, संभवनाथ ट्रस्ट थ्रू द ट्रस्टी अभिषेक अभिषेक मंगल प्रकाश लोधा, जो इनके मेन जो हैं वो एमडी थे और अभी भी कंपनी के ऑनर्स हैं। इसकी देखें तो ऑलमोस्ट इनकी सबकी सबकी फैमिली वाली कंपनी है और मोस्टली यहाँ पे एफआई ने अपनी पोजीशन रखा हुआ है। यहाँ पे देखें एफआई के पास तो पूरे के पूरे पोजीशन भर के रखा हुआ है। एफआई ने अपनी पोजीशन ही रखा हुआ है। न्यू वर्ल्ड्स फंड्स हैं जो कि आईवेन आईवेन हु ओपी इंडिया है। साथ में देखूं यहाँ पे नमूरा भी इन्वेस्टेड है 1.07% के आसपास का। GQG पार्टनर्स भी हैं जो कि इमर्जिंग मार्केट ट्रस्ट हैं, यहाँ भी 1.30 के आसपास है। डीआई की बात करें, डीआई तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 3% के आसपास डीआई है। अब और डीआई में केबल एसबीआई सॉरी एलआईसी के पास करीब जो पोजीशन है वो 2% के आसपास की है, क्योंकि थोड़ी बिकवाली किया था। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास थे थोड़ा सा 0.73% ही स्टॉक बचती है। ये ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग करने का सोचिए कितना इसमें अट्रैक्शंस होता है, जहाँ पे एफआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआई ही ट्रेडिंग कर रहा हो, यहाँ पे कौन बाकी करेंगे। इसकी वजह से स्टॉक की देखते हैं क्या है रिएक्शंस। ये तो था स्टॉक का फंडामेंटल्स की चीज़ें। अब रिएक्शंस की बातें देखें स्टॉक की, जो कहती है एनालिसिस वाली पार्ट्स, एनालिसिस में निकल के आती है जो स्टॉक में पिछले 3 साल में 356% का जंप किया, 2 साल में 133%, 1 साल में 163%, 6 महीने में करीब 46% जंप करता है। और यदि 3 महीने के डेटा की बात करें तो करीब 6% के आसपास, 1 महीने में देखूं तो करीब 3% के आसपास। 2 सप्ताह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है यदि इसको कट ऑफ डेट लेके देखें तो, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे जिनके है जो उनका प्रॉफिट बुकिंग किया है तो 2 सप्ताह में 0.04% के आसपास, जबकि सेंसेक्स काफ़ी गिर गया, 1% से 1.5% के आसपास गिर चुका है 2 सप्ताह में। 1 सप्ताह की बात करें तो केवल 0.28%, जबकि सेंसेक्स में थोड़ी सी जंप देखने को मिली 0.34% के आसपास। ये इस स्टॉक के प्रति थी। इसमें जो नीचे का सपोर्ट मैं देख रहा था, इसमें नीचे का सपोर्ट अभी काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि नीचे का आसार तो लगते नहीं स्टॉक में फिलहाल। लेकिन तब भी एक लोग कहते हैं जो स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि इक्विटी का हम इक्विटी स्टडी करते हैं, इसमें हमने देखा स्टॉप लॉस यदि है तो इसका काफ़ी बॉटम्स है, जो कि 1100 1150 के आसपास निकलती है यदि इसको देखें यहाँ इस लेवल पे तो। साथ में देखो 175 के आसपास है, अभी ये 1200 के आसपास कगार पे चल रही है। अभी इसमें कैसे गिरने के वैसे चांस नहीं दिखते हैं। अभी ये टारगेट की बात करते होंगे, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर जो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही हैं। तो देखें 72% उनके पास है, 23% तो एफआई के पास है, 3% 3.5% के आसपास डीआई के पास है। पब्लिक तो कुछ है ही नहीं इस कंपनी के ऊपर। और दूसरी चीज़ देखें तो इसमें ओवरऑल एनालिसिस में तो कहती है कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट्स, कंपनी ने रिड्यूस डेट्स किया है। स्टॉक की ट्रेडिंग एट द 8.82 टाइम्स, इसके हिसाब से कहती है प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज किया है, और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ करती है। टैक्स रेट सीम्स लो है, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ द 11% लास्ट 3 ईयर में। लेकिन यहाँ पे 3 साल के डेटा को देखें तो 3 साल में करीब करीब 356% का जंप है, और यहाँ पे ये कहती है जो थोड़ा सा नॉमिनल सा जंप था। तो हम बातें कर रहे थे आज लोधा, जो कि मैक्रोटेक के नाम से इनकी कंपनी है और इसका ब्रांड का नाम लोधा है, और इसकी रियल एस्टेट कंपनी की हमने स्टडी किया। स्टडी स्टडी के दौरान हमने ये समझा जो स्टॉक मार्केट में इसका रिएक्शंस किस तरह से रहा है पिछले कुछ सालों में, जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद आज का रिएक्शंस क्या रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।